मेरा नाम निखिल शर्मा है, मैं 20 साल का हूँ और मुझे एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है ओसीडी। उसका फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। और मुझे ये आज से बहुत साल पहले से है, जब मैं छोटा था बट तब इतनी भी नहीं थी। बट आज से 5 साल पहले से ये मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और जब मैं 11th क्लास में था और मैं स्कूल जाता था तो मैं सुबह अराउंड 1.5 घंटा लगा देता था, 1.5 आवर लगा देता था तैयार होने में, और डेली लेट भी हो जाता था। और स्कूल से आके भी अपना नहाता था, तभी ट्यूशन जाता था। बिना नहाए धोए मैं घर में बैठता ही नहीं था और मैं अपने हाथ पैर पूरे पूरे धोता रहता था, ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे मैं वॉशरूम जाऊं या कुछ भी करूं। और फिर ये प्रॉब्लम मेरी धीरे धीरे इंक्रीज़ होती गई और जब मैं अपने कॉलेज में आया तो मैं डेली लेट होता रहता था और फिर मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया इस प्रॉब्लम की वजह से। तो फिर मैं 1 साल जब अपने घर पे रहा तो मेरे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। मैं पूरा पूरा दिन घर पे रहता था, अपने बहुत कम निकलता था, वीक में 2 या 3 डेज़ निकलता था सिर्फ घर से बाहर। और मुझे अपना अकेला रूम में रहता था और ना किसी को आने देता था, ना किसी से इतना इंटरेक्ट करता था। और मुझे अकेले रहने में ही मज़ा आता था और फिर उससे ये मेरी प्रॉब्लम और इंक्रीज़ होती गई। फिर मुझे एक गेम के बारे में पता चला जिसका नाम है पबजी, और मैं वो बहुत ज़्यादा खेलता था। मतलब अगर मैं अपनी क्लासेस भी लेता था तो उसके बाद रात को 10 बजे से लेके 2-3 बजे तक तो खेलता ही था गेम। फिर जब फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता था तो मैं दोबारा सो जाता था और सुबह चार्ज करके और क्लास में जाके अपनी आता था और फिर दोबारा गेम खेलना स्टार्ट कर देता था। और बाहर भी अगर मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो मैं खेल लेता था गेम को। बट घर पे आके तो मैं अराउंड 2 to 3 आवर्स खेलता ही था गेम को। फिर जब अभी लॉकडाउन लगा तो तब मैं 8 मंथ्स तक अपने घर पे ही रहा, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे अलाउ नहीं करा कोरोना के वजह से कि बाहर मत जाओ। और फिर अब अपने पेरेंट्स को तो हम कुछ बोल नहीं सकते, तो फिर मैं 8 मंथ्स तक घर पे था। फिर मेरे उंगली में, इस रिंग फिंगर में मेरे लगी थी चोट, तो मैं डॉक्टर पीके अग्रवाल जी के पास आया। तो वो मतलब मेरे पापा उन्हें जानते हैं बहुत पहले से और एक बहुत अच्छे डॉक्टर है वो। तो उन्होंने मेरे से एक नॉर्मली एक क्वेश्चन करा कि आपका डेली रूटीन क्या है। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं लॉकडाउन में तो 8 मंथ्स तक निकला नहीं था और मैं पूरा पूरा दिन घर पे रहता हूँ और आज से बहुत अराउंड 3 साल से रहता ही हूँ घर पे ही, बहुत कम बाहर निकलता हूँ। और निकलता भी हूँ तो 2-3 घंटे के लिए और गेम्स वगैरह खेलता हूँ। और रात को मैं नॉर्मल डेज़ पे तो 4 बजे तक सोता था, और ये जब लॉकडाउन था तो इसमें मैं रात को सोता ही नहीं था, पूरी दिन में 12-1 बजे तक सोता था। तो उन्होंने मेरे से पूछा आप पूरी रात क्या करते थे, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं गेम्स खेलता था पबजी, और अगर फ़ोन डिस्चार्ज होता था कोई और गेम खेलता था और फ़ोन से यूज़ करता था। ना अपने घर वालों से बात करता था, ना कुछ खाता था, ना कुछ पीता था, बस सिर्फ गेम खेलता था, नहाता था और सोता था, और सोता भी 2 से 3 घंटे था। तो फिर उन्होंने मेरे से और डिटेल में पूछा कि डिटेल में बताओ क्या क्या करते हो। तो मैंने उन्हें अपना बताया कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मैं 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक खेलने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे 12 से लेके सुबह 10 बजे तक, फिर वो 12 से 1 हुआ टाइम, और फिर मैं 1 बजे सोता था। तो उन्होंने मेरे से पूछा भी कि कितने बजे आप सोते हो, तो फिर सोते ही नहीं होगे। फिर मैंने उन्हें बताया मैं 1 बजे के अराउंड सोता हूँ और शाम को 6 या 7 बजे या कभी कभार 8 बजे ज़्यादा से ज़्यादा इतने बजे तक उठ जाता हूँ, और उठते ही वापस अपना फ़ोन ले लेता हूँ और गेम्स खेलता हूँ। और जब फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है तो थोड़ी देर नहा लेता हूँ और तब तक फ़ोन चार्ज हो जाता है और फिर से रात भर गेम खेलता हूँ। और ना मैं कुछ खाता था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अपनी लाइफ में पहले तो चेंजेस लाओ, उंगली तो आपकी ठीक हो जाएगी, और वो कोई भी कर देगा, वैसे तो सिर्फ यही मेरी लाइफ को चेंज कर सकते थे, और इन्होंने करा भी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, आपको वॉकिंग वगैरह पे जाना है, मतलब दवाई खा के तो कोई भी ठीक हो जाता है। बट फिर इन्होंने मुझे वॉक पे जाने के लिए बोला, तो स्टार्टिंग में मैं नहीं गया। फिर इन्होंने मुझे डांटा और मेरा भाई लेके जाता था मुझे अपने साथ। तो फिर इन्होंने मेरे भाई को ही बोला आपको इसे डेली वॉक पे लेके जाना है। फिर एक बार तो मैंने नहीं सुनी, फिर नेक्स्ट टाइम से मैं जाना स्टार्ट हुआ, और इनके कॉल्स भी आते थे मेरे पास कि आप वॉक पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। इनका मुझे कॉल भी आया था। फिर मैंने इन्हें बताया हाँ जी अब मैं जा रहा हूँ। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम इनके पास गया तो फिर इन्होंने मेरी काउंसलिंग करी 2 से 3 घंटे तक। मैं इनके पास 8 बजे गया था और 8 से 10:30 बजे तक मैं इन्हीं के पास था, और इन्होंने मेरी काउंसलिंग करी ढंग से। इन्होंने मुझे बताया सब कुछ कि चेंजेस लाओगे तो उससे क्या होगा, इसमें मेरा ही भला है, इनका कुछ नहीं। और वो सब कुछ भी फ्री था। इन्होंने मेरे से कोई चार्जेस नहीं लिए हैं, कुछ मुझसे लिया ही नहीं है, सब कुछ इन्होंने फ्री करा है मेरे लिए। अपना सारा टाइम दिया मुझे।
और फिर इन्होंने मुझे गौशाला बुलाया था एक बारी, बट मैं नहीं गया था। सुबह 6 साढ़े 6 बजे बुलाया था, बट वो भवाना में थी तो मेरे पापा ने मुझे जाने नहीं दिया। फिर इन्होंने मुझे नेक्स्ट टाइम इनके पास में गया तो इन्होंने मुझे थोड़ा डांटा। फिर इन्होंने मुझे बोला कि आपको कीर्तन में आना है, इनका क्लिनिक है। इन्होंने मुझे अपने कीर्तन में बुलाया, तो कीर्तन में मैंने बहुत इन्जॉय करा। और फिर इन्होंने वहाँ पे मेरे से वो क्या बोलते गीत होते हैं ना, वो गवाए थे, भगवान जी की आरती वगैरह, वो मैंने गाई थी। मतलब पहले तो मैं नहीं गाना चाह रहा था क्योंकि मेरे को डर लगता है, वो थोड़ा फोबिया है माइक्स और कैमरास का, तो फिर मैं नहीं गा रहा था। फिर उन्होंने बोला, डांटा, मतलब ये मुझे एक बार ये डांट के हल्का सा बोल देते कि गाना है आपको, तो मैं इनकी बात मान लेता हूँ क्योंकि इनकी बात ना मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो फिर मैंने गाया। फिर इन्होंने मुझे बोला कि अगले दिन आपको मेडिटेशन के लिए पंजाबी बाग जाना है, मेरे साथ चलना है सुबह। और मेरे साथ एक मेरे भैया हैं, यश भैया, और बोला था कि उनके साथ आपको आना है। पहले तो मैं मना कर रहा था कि नहीं मुझे नहीं आना क्योंकि अभी भी इतना लेट हो जाऊंगा घर पे जाने में। उस दिन भी 10 बज गए थे, उस दिन भी मैं 6 बजे आया था और रात को 10 बजे तक इन्हीं के पास था। तो फिर मैं मना कर रहा था, बट इन्होंने बोला कि नहीं आपको आना है। तो फिर मैं अपने भैया के साथ गया और डॉक्टर जी भी हमारे साथ ही थे। तो उन्होंने हमें वहाँ पे 2 से 3 घंटे हमने मेडिटेट करा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। हम सुबह 6 बजे गए थे और उस दिन मैं पहली बार 1 घंटे में पूरा रेडी हो गया था, फ्रेशन अप होके पूरा रेडी हो गया था। पहले तो सुबह 4 बजे उठ के मैं ये सोच रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, उन्हें फ़ोन करके झूठ बोल दूँगा कि मैं नहीं आ रहा, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। बट फिर मैं आया, 4:30 बजे तक मैं सोचता रहा। फिर मैं 4:30 बजे उठा तो 7 मिनट तक मैंने एग्जैक्ट टाइम देखा था, 7 मिनट तक मैं बाथरूम में ब्रश लेके खड़ा रहा और सोच रहा कि नहीं जाऊँगा अभी भी। बट फिर मैं रेडी हुआ और मैं गया और मैं 6 बजे तक पूरा फ्रेश होके रेडी हो चुका था, पूरे कपड़े वगैरह पहन के। और डॉक्टर जी का मेरे पास फ़ोन आया था कि आप उठ गए हो, तो मैंने इन्हें गुड मॉर्निंग बोला, बट इन्होंने मुझे समझाया कि राम राम बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं सुबह उठ के, और घर वालों का आशीर्वाद लेने के लिए मुझे इन्होंने बोलता। और उस दिन से मैं अपने घर वालों के डेली पैर छू के जाता हूँ, जो कि मैं नहीं करता था। और आज से 5 साल पहले तक मैं पूजा पाठ भी नहीं करता था, बट अब मैं करता हूँ। अब मैं डेली घर पे अपने पूजा पाठ करता हूँ और अपने घर वालों के पैर भी छूता हूँ। और इन्होंने मुझे बताया था कैसे छूने हैं ढंग से, उनके सर के साथ अपने पैर लगा के। और मेरे घर वाले भी मेरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। फिर नेक्स्ट टाइम इन्होंने मुझे दोबारा फ़ोन करा और इन्होंने मुझे अभी रिसेंटली लास्ट संडे इन्होंने मुझे गौशाला बुलाया था, तो मैं वहाँ पे भी गया इनके साथ और मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भी हम लोग 3 बजे के आसपास गए थे और रात को 8 बजे तक आए थे, और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने 2-3 घंटा हमने बहुत एक्टिविटीज़ वगैरह करी अपने, मतलब मेरे को तो, मैं एक तितली से भी डर जाता हूँ, तो एक गाय को फीड करना तो मेरे लिए बहुत दूर की बात है। बट इन्होंने मेरे हाथ में गाय दी, वो पिक्चर्स डाल देंगे। इन्होंने मेरे हाथ में गाय दी और उसको मैंने फीड करा। और दूध तो मैं पीता ही नहीं था बचपन से ही, बहुत पहले पीना छोड़ दिया था और मैं सिर्फ चाय पीता था, तो इन्होंने मेरे को कच्चा दूध पिलाया। फिर मैंने वहाँ पे दूध के 2 गिलास भी पिए और फिर वहाँ पे अपने हाथ से गाय वगैरह को मैं खाना खिलाने में डर रहा था, फिर इन्होंने अपने हाथ से मेरा हाथ लेके खाना वगैरह खिलाया। और फिर वहाँ पे भी इन्होंने भगवान के वो भजन गवाए हमसे, और फिर हम रात को घर पे आए। और अब मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस हैं। मैं थोड़ा कम गुस्सा करता हूँ, पहले तो बहुत ज़्यादा करता था, अपने घर वालों को धक्का वगैरह दे देता था अगर वो मेरे साथ टच हो जाते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि वो बहुत गंदे हैं और मैं साफ़ सुथरा हूँ। क्योंकि मेरे को वो एक फ़ोबिया है कि सिर्फ मैं ही साफ़ सुथरा हूँ, बाकी सारे गंदे हैं। तो ऐसा लॉकडाउन में ये भी हो गया था कि मैं अपने कमरे में किसी को बैठने भी नहीं देता था, और उनके रूम्स में भी जाता था तो नीचे बैठ के खाना खाता था मैं। और अपने मम्मी पापा को, अगर मम्मी पापा भाई मुझे टच भी करते थे तो मैं बोलता था पहले अपने हाथ धो के आओ तभी मुझे टच करोगे, वरना टच नहीं करोगे। और एक बार पापा भी मेरे रूम में सुबह आए तो बोल रहे कि अपने रूम में बैठने नहीं देता, तो वो ज़मीन पे बैठे वो भी, क्योंकि उन्हें पता था ये बैठने नहीं देगा, जबकि मैं सो रहा था। बट उन्हें पता था अगर इसने देख लिया तो ये चिल्लाने लग जाएगा और गुस्सा करेगा, और चादर वगैरह उठा के मैं फेंक देता था और मैं पूरा कमरा कपड़ा लेके साफ़ करने लग जाता था और विम वगैरह ला के साफ़ करने लग जाता था। अब आप समझ रहे होगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट सच में मेरे साथ ये सीन था कि मैं बहुत पागल सा हो गया था लॉकडाउन में, कि मुझे लगता है सिर्फ मैं ही साफ़ सुथरा हूँ, बाकी सारे गंदे हैं। बट अब मैं डेली बाहर निकलता हूँ, तो अब मुझे इतना वो कोई फ़ोबिया नहीं है। अब मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही सोता हूँ डेली नीचे, वरना 3 साल से तो मैं उनके साथ रहता भी नहीं था। अपना अकेला 2nd फ्लोर पर रहता था और वो लोग 1st फ्लोर पर रहते थे, अपना अकेला रहता था। और अब मैं उन्हीं के साथ, भाई के साथ सोता हूँ, मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। और अभी भी थोड़ा बहुत है मेरे में कि
ये अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट मैंने बहुत ज़्यादा रिकवर कर लिया है। एटलीस्ट 3-4 घंटे लगाने से बेटर तो है कि अभी 1 घंटे पे मैं पहुंच गया हूँ कि 1 घंटे में रेडी हो जाता हूँ। बट वो भी कुछ दिनों में मेरा ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब मेरे से करवा देंगे सब कुछ ठीक, और वो मेरे पे काम भी कर रहे हैं अभी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, बेफालतू में फ़ोन्स वगैरह यूज़ कर रहे हो। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं फ़ोन पहले बहुत यूज़ करता था, बट अब मेरा ये हाल हो गया कि मैं अपना फ़ोन अपने रूम में छोड़ देता हूँ और मैं अपना फ़ोन यूज़ ही नहीं करता। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन करा और मैं फ़ोन उठाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे पास होता ही नहीं है और वो मेरे भाई के नंबर पे कॉल करते हैं। तो अब मैं फ़ोन तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ। गेम्स, हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल भी नहीं खेल रहा, बहुत कम खेलता हूँ, हाफ एन आवर और 1 आवर, इससे ऊपर मैं गेम्स पे जाता ही नहीं हूँ। पहले तो 16-16, 17-17 घंटे भी मैंने गेम खेली है लॉकडाउन में, ये पबजी ही, बट अब मैं उसे नहीं खेलता हूँ। इन्होंने मेरे से अनइंस्टॉल भी करवाई थी और एक बारी तो मैंने इनके पास जानते ही अपने आप ही अनइंस्टॉल कर दी थी। तो मैं आप सबको यही, आजकल की यंग जनरेशन को यही बोलना चाहूँगा कि अपना टाइम पे सो, उससे दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, मेंटल इलनेस से हो सकती है उस चीज़ से। और मैंने भी इनके कहने के बाद सही बताऊँ तो बहुत सारी वीडियोस देखी थी। आपको कम से कम भी 8 से 9 घंटे सोना ही चाहिए डेली लाइफ में, वरना, और रात को सोना ही चाहिए, वरना उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप सोचो कि आप दिन में सो जाओगे और रात को जाग लोगे तो उससे तो कुछ भी नहीं होगा। ये बात मुझे मेरी मम्मी बोलती थी, बट मैं उनकी सुनता नहीं था, अपनी मम्मी की, बट मैंने इनकी सुनी और मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस थे। मेरी मम्मी ने खुद मेरे को बोला था कि हाँ, तू थोड़ा चेंज है, पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। पहले तो मैंने आपको जैसे बताया, मैं उन्हें धक्के वगैरह मार देता था। मैंने अपनी मम्मी तक को मतलब धक्का मारा हुआ है, उन्हें पुश कर दिया था। वो मेरे साथ टच हुई, मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था और वो मेरे फ़ोन से टच हो गई, तो मैंने उन्हें धक्का मार दिया कि आपने मेरा फ़ोन टच कर दिया, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था उनके ऊपर। बट अब बहुत सारे चेंजेस है और मैं अभी भाई दूज पे ही अपने मौसी के घर पे गया था, तो वहाँ पे मेरे मामा और मेरे भाई और मौसी वगैरह सारे बोल रहे थे कि क्या हुआ, इसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज है। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे डॉक्टर जी के पास जाता है, तो वो इसे समझाते हैं और वो इसकी काउंसलिंग वगैरह करते हैं, और वो अपने साथ इसे बहुत जगहों पे लेकर भी जाते हैं, इसीलिए इसमें इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने आप को गड्ढे में मत गिराइए और अपने आप को सही ट्रैक पे लाइए, अपनी लाइफ को नॉर्मली जिए और फ़ोन्स वगैरह से तो दूर ही रहिए। और डॉक्टर साहब का चैनल है एक, लाइफ एंड हेल्थ, उस पे जाके थोड़ी बहुत वीडियोस देखिए, उस पे आपको मोटिवेशनल चीज़ें मिलेंगी। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर साहब से मिल ही सकते हैं।